मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो है बहुत ही धांसू है, तो आप अंत तक बने रहेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट देंगे तो यह चीज़ें जो है आज का क्लास बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और एक बहुत बड़ी जो समस्या है आप सभी की वह दूर हो जाएगी कि ये जो डे है कैसे निकाला जाए, दिन जो है कैसे निकाला जाए। जैसे 16 जून 1993 को कौन सा दिन होगा, या 9 मई 2001 को कौन सा दिन होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपकी समस्या इस वीडियो के अंत तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप देखें इसे। देखिए मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहली चीज़, जनरल ईयर और लीप ईयर। पहली चीज़ आप पहले समझे, जनरल ईयर, लीप ईयर। जनरल ईयर का मतलब सामान्य वर्ष, लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष। अब एक चीज देखें, हम सभी ना कभी कभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि जनरल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है। तो बस एक सिंपल सी चीज समझें। देखिए, जनरल ईयर में जो दिन होता है वह 365 दिन का होता है एक साल, और जो लीप ईयर होता है उसमें जो एक साल होता है वह 366 दिन का होता है। एक चीज तो ये है, लीप ईयर में 366 दिन का, जनरल ईयर में 365 दिन का। राइट। अब एक चीज आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो अगली बात यह है कि जनरल ईयर पहचाने कैसे हम कि कौन जनरल ईयर है कौन लीप ईयर है। तो देखिए दोस्त, तो आप देखिए कोई भी ईयर है उसका लास्ट वाला 2 डिजिट उठाने। जैसे आप इस वाले को 1993 को रखें तो 1993 है, तो 1993 का ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा है 93, इसे देखें क्या यह 4 से डिवाइजेबल है, 4 से डिवाइजेबल है, कटेगा। तो देखिए 4 दूना के 8, 1 बचा, 1 3 पे गया 13, तो 4 3 12, ये 93 तो नहीं कटने वाला ना, बच गया। तो इसका मतलब ये क्या है, जब 4 से नहीं कटेगा वह क्या है, जनरल ईयर। और यदि जो 4 से कट जाएगा, जैसे 2024 यह चल रहा है, तो लास्ट वाला 2 अंक 2024, यदि गौर से करें तो देखिए कि ये क्या है, 4 से कट जाएगा 24, केवल लास्ट वाला 2 अंक देखना है कभी भी। तो जब ये कट जाएगा 4 से, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है, अर्थात अधिवर्ष है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अब चीजें समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग समझ गए कि जनरल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। एक मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में एडजस्ट कर लिए कि इसे कैसे समझा जाए, जनरल ईयर और लीप ईयर। मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कोड है, ये मंथली कोड है, मंथ कोड है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये बहुत लंबा दिख रहा है, आपको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते देखते याद कर लेंगे, थोड़ी सी चीजें समझ लें। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये ऐसे चलेगा। अब देखिए जी, इसको कोड क्या चलेगा, इसका कोड है 144, 025, 036 और 146। देखिए आप, यदि आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये 12 का स्क्वायर, मतलब ये 3-3 करके देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। और लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ है तो 144 का ही आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 146। ये क्या होगा, 146। तो आप माह कोड क्या याद करेंगे, 144, 025, 036 और 146। ये रहा माह कोड। अब देखें मेरे दोस्त, अब आगे क्या किया जा सकता है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये रही बात माह कोड। तो देखिए जनरल ईयर के लिए ये माह कोड रहेगा, लेकिन यदि यही लीप ईयर या अधिवर्ष रहेगा, उसके लिए माह कोड जनवरी के लिए केवल बदल जाएगा 0 और फरवरी के लिए बदल जाएगा 3। बाकी जितना है सब वही रहेगा जो पहले वाला है। राइट ना। जैसे मार्च का जनरल ईयर में भी जो कोड है 4 ही रहेगा, और लीप ईयर में भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, मतलब सेम टू सेम वही। तो आप इसे याद रखें। कैसे याद रखना है, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036 और 146।
ये ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ी सी माइंड सेट हो जाएगा। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखो लगभग ये चीजें आप याद कर लिए, तो आप एक छोटी सी चीज इधर नजर दे दीजिए। ये तो बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे ही याद कर रहे हैं कि हम लोग जब भी बचपन में ज़्यादातर जो कैलेंडर होता है या जो भी चीज़ें आप बचपन में संडे मंडे याद करते हैं, तो हम लोग याद कहाँ से करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। तो बस याद रखना संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से शुरू होता था, 1 2 3 4 ऐसे करना शुरू कर देंगे। और हाँ बस ये कहाँ तक, फ्राइडे पर 6 रहेगा, लेकिन सैटरडे जो आएगा 7 नहीं, 7 के जगह पर 0। अब ये यूज कैसे करना है, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, बस आप थोड़ी सी सब्र करें और समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ लिखने और की आवश्यकता नहीं है और नहीं रटने की आवश्यकता है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखा जाए, ये आपने समझ लिया, इसमें शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीख जाएंगे, ध्यान दिया जाए। देखिए अब दिक्कत बात है ये आ जाती है कि इतना बड़ा याद करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, बस आप इसे देखें समझें कैसे। तो देखिए ये डे का जो निकालने का जो आपको फॉर्मूला बनाया, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब भी कोई तारीख लिखते हैं पूरा डिटेल, तो पहले क्या लिखा जाता है, कहीं ना कहीं आप मतलब जो डे है राइट ना वो लिखते हैं, फिर उसके बाद महीना होता है और फिर उसके बाद वर्ष होता है। तो लगभग वही चीज यहां पे भी है, जो तारीख मतलब जो अंक वाला है वह, फिर माह है, फिर वर्ष है। बाकी ये 2 चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बस इसे आप समझ जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 16 जून 1993 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है मेरे भाई, तो देखिए कुछ नहीं, बस करते चले जाते हैं। डे ज्ञात करना है तो करें 16। अब रह गया जून। जून कौन सा महीना, जून यदि आप ध्यान देंगे तो जून है आपको छठा महीना। जून कौन सा है, छठा महीना। तो अब देखिए छठा महीना के लिए क्या है, छठा महीने के लिए आप कोड याद करें, 144 025। तो 025 ये 3 तो 144 में ऊपर घट गया, और 025 यानी 5 जो है वो किसके लिए है, छठे महीने के लिए कोड है। तो जून के लिए कोड क्या रखेंगे, 5। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, वर्ष। वर्ष कितना, वर्ष में हमेशा लास्ट वाला 2 रखेंगे, 93। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक काम और करना है दोस्त। करना क्या है कि जो वर्ष रखे हैं उसमें आपको लीप वर्ष निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लीप वर्ष। देखिए जैसे जैसे रख देंगे, 16 हुआ, जून है तो जून का कोड रख देंगे, 1993 तो लास्ट वाला 2 अंक रखेंगे। उसके बाद लीप वर्ष निकालेंगे। तो किसी भी जो है क्या बोला जाए, किसी भी वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, इसे ज्ञात करने के लिए बस सिंपल सा काम है, 4 से भागा दीजिए। जितना शेषफल आएगा, भागफल आएगा उसको लिखेंगे, शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखा जाए तो इसमें 4 से भागा देंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। फिर उसके बाद क्या हुआ, बचा कितना, 1 1 3 पे जाएगा तो कितना, 13। तो कितने बार में, 4 3 12। ये रहा आपको क्या बोला जाए, पहले ये रख दिए, फिर हम लोग क्या माह कोड रखे, फिर उसके बाद अंक वाला 2 अंक ले, लास्ट वाला 2 अंक वर्ष का, फिर उसके बाद क्या लीप वर्ष निकालेंगे। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, हमेशा 4 से भागा दे दिया गया। और अब रह गया शताब्दी कोड। देखिए शताब्दी कोड के वक्त क्या करेंगे, जब शताब्दी कोड करेंगे तो शताब्दी कोड के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है, जो भी वर्ष दिया है टोटल 1993 जैसे दिया हुआ है, उसमें हमेशा 400 से भागा देंगे। इसे लिख सकते हैं आप, टोटल ईयर में 400 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल हमेशा याद रखिए। तो देखिए 1993 में 400 से भागा देंगे तो 400 चौके 1600 तो ऐसे ही खत्म, बचेगा कितना, 393। तो अब देखिए जो शेषफल है, यदि 0 से 100 के बीच आता है तो 6 लिखेंगे, 100 से 200 के बीच आता है तो 4 लिखेंगे, मतलब 2 घटता जाएगा। यदि 200 से 300 के बीच आएगा तो 2 लिखेंगे, 300 से 400 के बीच आएगा तो 0 लिखेंगे। तो मेरे दोस्त इसमें शताब्दी कोड की यदि बात की जाए
तो हम लोग 400 से भागा देंगे तो आएगा कितना, 393, क्योंकि 1993 है, 400 चौके 1600, तो 393 बचेगा। अब 393 जो है किसके बीच, 393 तो 300 से 400 के बीच होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि जो शताब्दी कोड है 300 से 400 के बीच, तो शताब्दी कोड कितना यूज करेंगे, 0, और हमेशा रखेंगे बटा में 7। अब देखिए यहाँ पर डाटा बहुत बड़ा मिलेगा आपको, तो बड़ा जब डाटा मिलेगा तो इस स्थिति में आपको एक काम करना है। पहला काम ये करना है कि आप न केवल भागा देते चले जाइए, जो शेषफल बचे 7 से लिख लीजिए। ऐसे जोड़कर 7 से भागा देने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए 16 से इसमें भागा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 2, फिर इसमें कितना बचेगा, शेषफल केवल देखें आप, देखिए 7 दूना के 14 खत्म हो गया, बचा 2, 7 दूना 14, भागफल 2 नहीं लिख रहे हैं हम, जो बचा हुआ है वो लिख रहे हैं हम। देखिए ये कितने बार में, 7 एकम 7 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 3 पे, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 2 3 पे 23, 7 त्रिक 21 खत्म। इसमें भी अभी 21 था, 23 बचा था, 7 त्रिक 21 खत्म, तो बचा कितना, 2। अब इसमें क्या, 7 त्रिक 21, 23 है, तो इसमें भी कितना बच जाएगा, 2। अब इसमें देखिए जोड़कर भी 7 हटा लें आप, जोड़कर भी इसमें से 7 आप हटा लें। देखिए 2 5 7 खत्म, ऐसे ही हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब केवल शेषफल के रूप में निकालना है आपको, जोड़ना सब कुछ नहीं, केवल शेषफल देखना है। तो 5 2 7 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 4। अब देखिए 4 किसका है, तो 4 किसका कोड है, वेडनेसडे, यानी जो डे होगा, कौन सा डे होगा, वेडनेसडे। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जैसे हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला जाए, थोड़ा तेजी में अब देखेंगे हम लोग, जैसे कि 9 मई 2001 को कौन सा दिन है। तो मेरे भाई अब कैसे करेंगे, थोड़ा तेजी में करते हैं हम लोग। तो तेजी में करेंगे तो क्या होगा, 9 लिख लेते हैं, मई कौन सा महीना, पाँचवां के लिए कोड क्या है, 2, आप देखिएगा, राइट ना। फिर लास्ट वाला 2 अंक लिखेंगे, लास्ट वाला 2 अंक लिख दिए, उसमें 4 से भागा देंगे, तो मेरे भाई इसमें 4 से तो भागा दिया ही नहीं जाएगा। हमने सीखा क्या था, जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, तो इसमें तो कट ही नहीं रहा है। फिर शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, शताब्दी कोड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, पहले फिर शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी कोड के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, टोटल ईयर 2001, उसमें 400 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे तो 400 5 2000 तो ऐसे ही खत्म, केवल बचेगा 1। तो जब 0 से 100 के बीच आएगा तो कितना लिखेंगे, 6, तो यानी कितना लिखेंगे हम लोग, 6 बटा में 7 हमेशा रहेगा। आप यदि गौर करें तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, 6 1 7 खत्म। अब इसमें कितना बचेगा, 9 इसमें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 7 एकम 7 खत्म, इसमें कितना बचा, शेषफल 2, हमेशा शेषफल देखना है, शेषफल 2 और 2 कितना बच गया, 4, इसका भी अंत में आया 4, ये भी, इस दिन भी कौन सा दिन है, तब वेडनेसडे ही है। तो इस तरीके से आपका एक होमवर्क इस क्लास के अंत में मैं दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है कि 25, ऐसे मैं दे देता हूँ 26 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आप बताएं, और फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।